नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज आपके सामने एक बहुत ही आम सी पाई जाने वाली मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करूंगी, फैटी लिवर। जी हाँ, यकीनन आप सबने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा, किसी ने कर ली। अब आपको ले चलते हैं उस तरफ कि आखिर ये फैटी लिवर होता क्यों है। तो अगर मैं बात करूं आपके नॉर्मल लिवर की, तो ये है आपका नॉर्मल लिवर और ये है आपका फैटी लिवर। तो फैटी लिवर में दरअसल होता क्या है? फैटी लिवर में इन नॉर्मल सेल्स की जगह ले लेते हैं आपके फैट सेल्स। जैसे कि हर बीमारी का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, यानी कि जिनकी वजह से उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे ही फैटी लिवर के भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनके साथ अक्सर फैटी लिवर देखने को मिलता है। उसमें से पहला और बहुत ही कॉमन है डायबिटीज। डायबिटीज के कई मरीजों में अक्सर ज्यादातर आपको फैटी लिवर देखने को मिलता है। डायबिटीज में क्या होता है कि जो आपका इंसुलिन होता है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि वह अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। इसी कारणवश फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में कई बार एलोपैथिक डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां देते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटाते हैं। दूसरा है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। इसके साथ भी आपको फैटी लिवर देखने को मिलेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स, जिसको हम हाइपरलिपिडीमिया भी कहते हैं, इसके साथ भी आपको फैटी लिवर हमेशा या ज्यादातर देखने को मिलेगा। अच्छा, बेसिक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन यानी कि काम होता है हमारे लिवर का, वो क्या होता है? तो लिवर में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स सब जाकर इसके अंदर मेटाबोलाइज होते हैं। मेटाबोलाइज होने का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला फंक्शन। इसके अलावा लिवर आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आप जो भी मेडिकेशंस लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है या किसी भी तरीके के हानिकारक पदार्थों का सेवन करता है, तो जो आपका लिवर है वो इन सभी हानिकारक पदार्थों को नॉन टॉक्सिक बना देता है, यानी कि जिससे आपकी बॉडी को हानि नहीं होगी। आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म भी लिवर में ही होता है। अगर आपका लिवर डैमेज है या हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएगा जगह जगह, और मेनली ये डिपॉजिट होता है आपकी ब्लड वेसल्स में, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है कि आपकी बॉडी में कई पाचन क्रियाएं भी जो है लिवर उसको बहुत सपोर्ट करता है। पित्त जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया के लिए, वहाँ वो लिवर ही बनाता है और लिवर बनाकर उसको बाहर भी निकालता है। फिर उसके बाद वो पित्त की थैली में जाकर जमा होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब पित्त की थैली से निकलता है। तो अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है, तो ये सारे फंक्शंस डिटोरिएट यानी कि कम होते चले जाएंगे। यहां तक तो ठीक है। अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर्स होते हैं, लेकिन फैटी लिवर जब एक स्टेप आगे चला जाता है, यानी कि आपके जो लिवर में सेल्स बने हैं फैट के, वो इन्फेक्शन होने लग जाता है, तो उसका एक कंडीशन कहा जाता है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। यह भी लिवर फैटी लिवर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन में पेन, यानी कि पेट में दर्द की समस्या, भूख ना लगना, पाचन क्रिया का धीमा पड़ जाना, ये सब समस्याएं आपको आ जाती हैं। यह कंडीशन भी रिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्स की जा सकती है। उसका आगे यानी कि थर्ड स्टेप जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है लिवर फाइब्रोसिस, जहां पर आपके इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वाले सेल जो है वो सख्त हो जाते हैं और ये सेल्स अब किसी काम के नहीं रहते हैं। अगला स्टेप है सिरोसिस, जो कि इरिवर्सिबल है। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। कोई भी मेडिकल पैथी कभी भी इसको रिवर्स नहीं कर सकती है, और यहां से आगे जाता है लिवर कैंसर। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनसे आप फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं विद द डाइट। तो सबसे पहले पहली दवा है जो बहुत कॉमनली यूज होती है, चेलिडोनियम। चेलिडोनियम
टिंचर या चैलिडोनियम 30 to 100 यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी समस्या जब नहीं है, सिर्फ आपको फैटी लिवर है, आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, तो ये दवा का सेवन आप सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद कर सकते हैं। और अगर आप मदर टिंचर का सेवन कर रहे हैं तो 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में मिला के आप इसका सेवन 3 बार दिन में कर सकते हैं। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। जिन्होंने होम्योपैथी का नाम बहुत कम सुना होगा उन्होंने भी लाइकोपोडियम का नाम सुना ही होगा। ये गैस, जिन पेशेंट्स में गैस बनती है, पेट फूलता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, उनमें लाइकोपोडियम दी जाती है। लाइकोपोडियम को भी आप 30 to 100 की पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सारी ही दवाइयाँ जो मैं बताऊंगी वो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक लेनी है। तीसरी दवा का नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज में भी ऐसा ही होता है कि हमें पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाती है और खाते ही पेट फूलने लग जाता है। तीसरी दवा है हमारी जिसको हम फॉस्फोरस कहते हैं। फॉस्फोरस में हमें नौशिया यानी कि उल्टी लगने जैसा मन होता है, उल्टी नहीं होती है, उल्टी लगने जैसा मन होता है, पेट में भारीपन होता है, पेट में दर्द भी होता है, तब आप फॉस्फोरस का सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार आप 2 चम्मच पानी के साथ लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। चौथी दवाई है सल्फर। सल्फर भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पेट की बहुत सारी समस्याओं में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। स्किन समस्याओं में भी सल्फर अच्छा काम करती है। अगर लिवर की वजह से आपको स्किन समस्या हो रही है तो भी सल्फर बहुत अच्छा काम करेगी। आपकी पांचवी दवाई है, जो आखिरी दवाई है, वह है नक्स वोमिका। ये भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पेट की बहुत सारी समस्याओं में बहुत अच्छे तरह से काम करती है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उसकी वजह से उनको फैटी लिवर हो गया है, उनके लिए ये दवा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। 3 से 4 ड्रॉप 1/4 कप पानी में मिलाएं और 2 चम्मच इसके लें। सुबह दोपहर शाम ऐसे ले सकते हैं। आप चाहें तो नैट्रम फॉस 6x नाम की एक दवा आती है, उसको आप अपने गैस के लिए, बदहजमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम आप लीजिए। यह सारी दवाइयाँ आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और अगर फिर भी आपको कोई भी दवा नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके आप कोई भी दवा अपने घर तक मंगवा सकते हैं। और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे फ़ोन कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने लिए परामर्श ले सकते हैं।